मिथ्या एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में लेडी पुलिस सुनंदा पुलिस ऑफिसर अजीत को एक वीडियो फुटेज दिखाकर कहती है कि सर, इस वीडियो में रिया ने जो जैकेट पहना हुआ है उसमें बटन्स हैं, पर जो उसने हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है उसमें फ्रंट में चेन है। इसका मतलब वो हमसे कुछ छुपा रही है। तभी अजीत के पास डॉक्टर का कॉल आता है एंड डॉक्टर अजीत से बताते हैं कि नील के ऊपर 2 हमले हुए थे, एक गले में और दूसरा सीने में, और दोनों जगह पर अलग अलग चाकू का इस्तेमाल हुआ है और नील की मौत सीने में लगने वाली किचन की चाकू से हुआ है। जिसके बाद सुनंदा अजीत से रिया के कमरे की तलाशी लेने की परमिशन मांगती है और फिर रिया के कमरे की तलाशी में उसे जूही की रिंग मिलती है। वह अजीत को ये सबूत पेश करके रिया के कमरे की दोबारा चेकिंग करने की परमिशन मांगती है, पर उसे अजीत परमिशन नहीं देता और कहता है कि तुम्हें पता है कि नील और रिया के बीच में अफेयर था, तो शायद उसी ने ये रिंग रिया को दे दी होगी, और तुम अगर बार बार रिया के कमरे की तलाशी लोगी तो अदर स्टूडेंट्स भी परेशान हो जाएंगे। इधर रिया के पास मिस्टर त्यागी का फ़ोन आता है, जहां पर वो रिया को अर्जेंटली सनराइज़ कैफ़े मिलने बुलाते हैं। ये वही प्लेस है जहां पर बिल्डिंग से कूदकर रिया की मां ने अपनी जान दी थी। मिस्टर त्यागी रिया से नील की मौत से जुड़ी सच्चाई पूछते हैं, जिस पर रिया कहती है कि जब भी जूही पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तभी आप मेरे पास आते हो। जिस पर मिस्टर त्यागी रिया को बताते हैं कि जूही ने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि उसे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तुमने उसकी ज़िंदगी खराब की, लेकिन वो फिर भी तुम्हारा भला ही चाहती है। जिस पर रिया सच्चाई बता देती है और कहती है कि नील मेरा गला दबा रहा था और इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया, और अपने गले के घाव भी दिखाती है। जिस पर मिस्टर त्यागी उसे अपने गले में लगा हुआ माइक दिखाकर लेडी पुलिस सुनंदा को बुलाकर उसे अरेस्ट करा लेते हैं और जूही को छुड़वाने के बाद वो अपना घर छोड़ देते हैं। अब कहानी 2 साल बाद की आती है, जहां पर जूही HOD बनने के बाद अपनी नई बुक धुंध को प्रकाशित करती है, जिसके बाद वो अपनी माँ सुधा से अपने बेटे यश की देखरेख के लिए कहती है क्योंकि उसे रिया से जेल में मिलने जाना था। वह रिया से पूछती है कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था, जिस पर रिया कहती है कि एक थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि मैंने नील को मारकर तुम्हारा भला किया, क्योंकि नील और मिस्टर त्यागी जैसे वीक लोग फादर बनने के लायक नहीं होते। इनसे अच्छा तो हम खुद अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, इसलिए ऐसे चीटर्स को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ वह नील की मौत की असली सच्चाई बताती है कि नील ने जब उसका गला छोड़ा तो वो अपने घर जाने लगी। जिस पर नील ने कमेंट किया कि तुम्हारी माँ ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसने तुम्हारी जैसी मॉन्स्टर को जन्म दिया। जिसके बाद उसने नील के गले में चाकू मारा और रोनिन से बात करने के बाद उसके सीने पर मारा। जिस पर जूही रिया से कहती है कि तुम्हारी वजह से आज यश के पास नील नहीं है। मैं नील से बहुत प्यार करती थी, तुम मुझसे आज के बाद कभी मत मिलना क्योंकि मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद जूही अपनी माँ के साथ अपने फादर मिस्टर त्यागी से मिलने जाती है और रिया रोनिन से राजगुरु को मारने के लिए कहती है। जिसके बाद रिया जूही के पास एक लेटर भेजती है और उसमें वो लिखती है कि ये लेटर पहुंचने तक मैं जेल से छूट जाऊंगी। तुमने जाते वक्त मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास ना आऊँ, लेकिन तुमने तो मेरा यकीन कभी किया ही नहीं, इसलिए अब यही सोचो कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी कि नहीं आऊँगी। इसे पढ़ने के बाद जूही यश को ढूंढने उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर वह बेड में सो रहा होता है, पर उसके पास रिया के लाए हुए फूल मिलते हैं। और इसी के साथ वेब सीरीज़ के लास्ट एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।